अब आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही तनातनी को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ये सियासी कहानी, ये सियासी हलचल कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। तूफान खेल के कोई लाली भाई वर्गा सिंह रोको, ठोको ठोको ताली ठोको, मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। क्रिकेट का मैदान हो या शेरो शायरी या फिर सियासत का अखाड़ा, सिद्धू अपनी बेबाक आवाज बुलंद करते रहे हैं और इस बार सिद्धू के सामने सियासत के सीनियर खिलाड़ी कैप्टन अमरिंदर हैं। दिल्ली में आला कमान से मिलकर सिद्धू का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और सिद्धू के इस सियासी जायके का जवाब कैप्टन ने अपने कुनबे को इकट्ठा करके दे दिया। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाने के टेबल पर मंत्रियों का मजमा लगाकर अपना दमखम दिखा दिया। कैप्टन के लंच में पंजाब के 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए। मंत्रियों में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, विजय इंद्र सिंगला, ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, सुंदर श्याम अरोड़ा, ब्रह्म मोहिंद्रा के अलावा सांसद मनीष तिवारी और गुरजीत औजला भी शामिल हुए। बैठक के बाद दावा किया गया कि चर्चा सिर्फ चुनाव पर हुई, सिद्धू पर नहीं। ना ये लंच डिप्लोमेसी है, ना ये शक्ति प्रदर्शन है। ये सिर्फ जो वर्कर आए हैं उनको सीएम साहब का प्यार है कि उनके साथ वो बैठ के लंच किया है। ये ऐसी कोई प्रदर्शन वाली बात नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं। 2022 इलेक्शन एजेंडा है जी साडा। 2022 इलेक्शन च कांग्रेस ने दोबारा किवें आउणा पंजाब च, यही साडा एजेंडा है। बड़ी बात यह है कि कैप्टन की इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी शामिल नहीं हुए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आलाकमान से मिले ऐसे संकेतों के बीच चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। अब सिद्धू को मिलने वाली ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए कैबिनेट में हेरफेर की चर्चा भी है। स्थिति साफ करने के लिए कैप्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को कहा गया है, जो उन्होंने किया नहीं। राजनीति में ये संदेश देने के लिए कैप्टन का ये कदम काफी है। पंजाब में दोनों दिग्गजों की दरार बढ़ती साफ नजर आ रही है, लेकिन पंजाब का झगड़ा सुलझाने के लिए पंच बनाए गए हरीश रावत अब भी दावा कर रहे हैं कि सब सुलझा लिया जाएगा। मैंने कहा था कि 8-10 तारीख तक उसका समाधान निकल आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाधान निकल आएगा। अटका कहाँ है सर? आप लोगों की कमेटी बनी थी समाधान निकालने के लिए, आप लोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। अटका नहीं है, चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मुख है सारी बातें और वो निर्णय लेंगे। पंजाब में कद को लेकर चल रही इस सारी कवायद का अंत कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हर बदलते दिन के साथ ही कांग्रेस के लिए ये समस्या बड़ी जरूर होती जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी आशीष सिंह से। आशीष, दिल्ली में सिद्धू की हाई लेवल मीटिंग्स हुई, उसके बाद अटकलें हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू को दी जा सकती है। कल कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी हमने देखी, जिसे हालांकि कैप्टन के लोग यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुलाकात थी, रणनीति पर चर्चा हुई। अब जो फिलहाल स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है कि पार्टी आलाकमान के सामने कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ी चुनौती है मलिका। ये चीज़ें और ज़्यादा मुझे लगता है नेस्टी होती जा रही है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच। जिस लंच डिप्लोमेसी की आप बात कर रही हैं कल, उसके माध्यम से सबको पता है, कहने की बात कुछ और है, लेकिन निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कुनबे के साथ बैठ करके कि सिद्धू के खिलाफ लामबंदी तेज है और सिद्धू को वो किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक 6 महीना पहले भी, देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि उनको राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए और संभव है कि इस बार भी उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि इसको अभी इन एज मेनी वर्ड्स स्पेल आउट नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी, पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन बड़ा क्रूशियल है क्योंकि कमेटी के सामने आकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही तो कहा था कि वो किसी भी कीमत पर उनको ना डिप्टी सीएम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहां मलिका में एक और आपको बड़ी बात बता दूं कि एक
बड़े प्रभावशाली कांग्रेस नेता से कल मैंने यूं ही बस बात में ये पूछा कि क्या सीएम बदलना भी इस बार कोई ऑप्शन है, जिसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, वो चुप रह गए। तो मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, लेकिन कैप्टन उसको कबूल करेंगे नहीं, लिहाजा ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। आशीष, आपकी बात तो से साफ है, कांग्रेस आला कमान के सामने इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी है, आगे कुआं पीछे खाए। अब तय करना है जाए तो जाए कहां। चुनावी मौसम में बादों की बरसात आपने खूब देखी होगी, लेकिन पंजाब में हालात कुछ बदले से हैं। चुनावी साल में अगर यही हाल रहा तो सरकार को चेहरा छुपाना पड़ सकता है। कैप्टन सरकार हाय हाय, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब के फिजाओं में गूंज रहे ये नारे कैप्टन सरकार की नींद उड़ाने के लिए हैं। कैप्टन सरकार हाय हाय, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नींद उड़े ना उड़े, लोगों की नींद जरूर उड़ी हुई है। नींद आए भी तो कैसे? इस गर्मी में जब दिन में 15 से 16 घंटे बिजली गायब रहे तो नींद आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। पंजाब में हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें होशियारपुर जिले की हैं। गुस्साए लोगों ने होशियारपुर और ऊना रोड ही जाम कर दिया। साडे पिंड 'च एक हफ्ते तो लाइट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लाइट आंदी है जाती है, जदों असीं बिजली वालियां नूं फोन करते हैं तो वो कहते हैं अभी ते अभी आ रही है तुहाडी लाइट। जब तक लाइट की समस्या साडी हल नहीं हुंदी है उदों तक असीं भी इत्थों धरने ते नहीं उठना है। बिजली कटौती किसानों के लिए और बड़ी मार है। धान की फसल के लिए बेचैन किसान बिजली कटौती से परेशान हैं। किसानों ने मोगा में लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को जाम करके पावर ग्रिड के आगे प्रदर्शन किया। बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। पंजाब में बिजली का हिसाब किताब भी समझ लीजिए। पंजाब में बुधवार को बिजली की मांग 14,142 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि आपूर्ति 12,842 यूनिट ही है। इस बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब में कई फैसले भी लिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में शनिवार तक एसी नहीं चलाने का सर्कुलर जारी किया गया है। एसी नहीं चलाने का फरमान निगम और बोर्ड के दफ्तरों के लिए भी है। जरूरत नहीं होने पर लाइट भी बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तर का टाइम आधा दिन कर दिया गया है। यानी पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे। औद्योगिक इकाइयों को हफ्ते में 5 दिन ही काम करने की इजाजत है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL के मुताबिक तलवंडी साबो थर्मो पावर ग्रिड की एक इकाई काम नहीं कर रही है, जिससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पंजाब में घरों की बत्ती गुल है, लेकिन सियासत का मीटर लगातार चालू है। किसानों और आम लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं होने को लेकर अकाली दल कैप्टन सरकार को झटके दे रहा है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार नूं लोकां दा दर्द कोई नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे वजीर साहिबान आप तां बैठे आ एसी दे कमरियां 'च। अज दी सरकार केवल ते केवल अपनी कुर्सी बचाउण ते है। इसलिए मैं शुरू च गल कीती कि ये तां सुणदे सां कि फाइनैंशियल एमरजेंसी है पंजाब 'च, हुण बिजली दी भी एमरजेंसी लग गई ते सरकार ICU च पई है। आज पंजाब के बिजली बोर्ड दफ्तरों के बाहर अकाली दल प्रदर्शन भी करने वाला है। सिद्धू से संग्राम हो या सियासत, ताज़ा हालात को देखकर ये बात तो कही जा सकती है कि जैसे परेशानियों को कैप्टन का पता मिल गया है। चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब में बन रही स्थिति कैप्टन सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।